साल 2024 ब्रिटिश अखबार द गार्जियन की एक सनसनीखेज रिपोर्ट पूरी दुनिया में सुर्खियां बटोर रही थी। रिपोर्ट में खुफिया अधिकारियों के हवाले से यह दावा किया गया कि 2020 के बाद से पाकिस्तान के अंदर लगभग 20 ऐसे आतंकियों की हत्या हो चुकी है जो भारत में मोस्ट वांटेड थे। ये सभी हत्याएं रहस्यमयी परिस्थितियों में अज्ञात बंदूकधारियों द्वारा की गई थीं। एक ऐसा खामोश ऑपरेशन जहां गोलियां सरहदों के पार से नहीं आती, लेकिन दुश्मन को उसके ही घर में हमेशा के लिए मिट्टी में मिला देती हैं। इन्हीं मोस्ट वांटेड नामों में एक प्रमुख नाम था ख्वाजा शाहिद उर्फ मियां मुजाहिद। ये प्रतिबंधित आतंकी संगठन लश्कर तैयबा का खूंखार कमांडर था जो पाकिस्तान की सुरक्षित पनाहगाहों में बैठकर भारत के जम्मू कश्मीर में लगातार आतंकी साजिशों के बीज बो रहा था। साल 2018 में जम्मू संभाग के सुंजवां स्थित सैन्य कैंप पर आतंकियों ने कायराना तरीके से घात लगाकर AK-47 राइफल्स और हथगोलों के साथ सोते हुए जवानों पर भयानक हमला कर दिया था। इस रक्त रंजित हमले में भारत मां के 6 वीर सपूत वीर गति को प्राप्त हो गए थे। ख्वाजा शाहिद इसी दर्दनाक नरसंहार का मास्टरमाइंड था। जवानों के खून से रगे इस खौफनाक इतिहास को शायद दुनिया फाइलों में भूल जाती, लेकिन एक इंसान के जहन में यह दास्ता आग बनकर सुलग रही थी। एक अज्ञात शख्स, एक अननोन मैन। इस अननोन मैन के सीने में एक बदले का ऐसा भूत सवार था जो उसे दिन रात पागल कर रहा था। ये उसके लिए सिर्फ एक खुफिया मिशन नहीं था, बल्कि एक ऐसा व्यक्तिगत बदला था जिसकी कीमत सिर्फ दुश्मन के खून से ही चुकाई जा सकती थी। सुंजवा के शहीदों की चीखें उसे उस खूंखार आतंकी तक खींच रही थीं। एक ऐसी मौत की पटकथा लिखी जा रही थी जिसके बारे में ख्वाजा शाहिद ने अपने सबसे भयानक सपने में भी नहीं सोचा होगा। बदले की ये खामोश और खौफनाक आग अब सरहदों को पार करके नीलम घाटी की उन सर्द वादियों तक पहुंचने के लिए पूरी तरह से तैयार थी, जहां मौत उस आतंकी का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की नीलम घाटी, यहाँ की हड्डियां गला देने वाली सर्द हवाओं में खौफनाक सन्नाटा और गहरा रहस्य छिपा था। ऊंचे बर्फबारी वाले पहाड़ों और कोहरे की सफ़ेद चादर में लिपटा ये इलाका किसी अभेद्य किले जैसा था। घाटी के बीचों बीच बसा एक बड़ा और व्यस्त बाजार, जहां अजनबी चेहरों और भारी गर्म कपड़ों में लिपटे लोगों की भीड़ हमेशा रेंगती रहती थी। इसी अंधी भीड़ और कड़ाके की ठंड के बीच एक नया चेहरा खामोशी से दाखिल होता है। ये वही अज्ञात शख्स, वो अननोन मैन था जो अब एक नई पहचान के साथ अपने दुश्मन के अभेद्य गढ़ में उतर चुका था। उसे अच्छी तरह मालूम था कि यहाँ बिना किसी ठोस वजह के एक अजनबी का रहना साक्षात मौत को दावत देना है। उसने इस चक्रव्यूह को भेदने के लिए एक बहुत ही सटीक योजना बनाई। वो बाजार के एक बड़े और असुखदार सेठ के होटल में काम की तलाश में पहुंचता है। वो शख्स सेठ के सामने एक बेहद लाचार और मजबूर इंसान का रूप धारण करता है। वो बहुत ही धीमी और दर्द भरी आवाज में अपना नाम इकबाल बताता है। वो कहता है कि वो अनाथ है, इस दुनिया में उसका कोई अपना नहीं है और उसे सिर्फ एक आसरे की सख्त जरूरत है। इकबाल सेठ के सामने एक ऐसी अनोखी शर्त रखता है जिसे सुनकर कोई भी हैरान रह जाए। वो कहता है कि उसे काम के बदले एक भी पैसा नहीं चाहिए। सेठ जी, जब मेरा इस दुनिया में कोई है ही नहीं तो मैं इन पैसों का क्या करूंगा? मुझे सिर्फ 2 वक्त की रोटी और यहाँ सोने के लिए एक छोटी सी जगह दे दीजिए। इकबाल के इन शब्दों में इतनी गहरी कशिश और मासूमियत थी कि सेठ का दिल पसीज गया और उसे तुरंत काम पर रख लिया गया। इकबाल अब उसी होटल में दिन रात पूरी लगन से मेहनत करता और रात को वहीं एक कोने में सो जाता। जैसे जैसे कई महीने बीते, इकबाल ने अपने शांत स्वभाव, निस्वार्थ सेवा भाव और अथक परिश्रम से सेठ का पूरा विश्वास जीत लिया। अब वो सिर्फ एक नौकर नहीं, बल्कि सेठ का सबसे भरोसेमंद आदमी बन चुका था। दुश्मन के गढ़ में एक अनजान शिकारी अब अपनी जड़ें मजबूती से जमा चुका था और खामोशी से इंतजार कर रहा था। इकबाल की खामोश वफादारी ने रंग दिखाया। एक दिन सेठ ने कहा, चलो इकबाल, आज तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, वहाँ सफाई करनी है। सेठ का घर नीलम घाटी के उसी सुरक्षित इलाके में था जहां पहुंचने के लिए इकबाल महीनों से एक ठोस बहाने की तलाश में था। किस्मत खुद उसके दरवाजे पर आ गई थी। वो घर एक आलीशान 4 मंजिला इमारत थी जो घाटी की ऊंचाई पर खड़ी थी। इकबाल के लिए उसकी अहमियत दीवारों में नहीं, बल्कि उसकी सामरिक भौगोलिक स्थिति में थी। उस 4 मंजिला इमारत के ठीक सामने सड़क के पार कुछ मीटर की दूरी पर एक 2 मंजिला मकान था। वही 2 मंजिला मकान उस आतंकी ख्वाजा शाहिद का अभेद्य ठिकाना था। सेठ ने घर पहुंचकर इकबाल का परिचय अपनी पत्नी और 25 वर्षीय खूबसूरत बेटी से करवाया। सेठानी ने उसे घर के आंगन और गार्डन की सफाई सौंप दी। इकबाल ने झाड़ू थाम ली, लेकिन आम नौकर की तरह नहीं, बल्कि एक सधे हुए ट्रेंड जासूस की तरह। उसकी नज़रें ज़मीन पर थीं, लेकिन पूरा ध्यान सामने वाले 2 मंजिले घर पर केंद्रित था। इसे कोवर्ट ऑब्जर्वेशन कहते हैं। वो झाड़ू लगाता हुआ धीरे धीरे उस एंगल की तरफ खिसका जहां से सामने का नज़ारा साफ दिखे। उसने तिरछी नज़रों से मुआयना शुरू किया। भारी लोहे के दरवाजे के बाहर 2 हथियारबंद गार्ड तैनात थे। उनके हाथों में AK-47 राइफलें थीं और नज़रें सड़क से गुजरने वाले हर इंसान पर टिकी थीं।
इकबाल का दिमाग सुपर कंप्यूटर की तरह काम कर रहा था। गार्ड्स की शिफ्ट, हथियारों का प्रकार और दरवाजे की ऊंचाई दर्ज हो रही थी। अचानक सामने वाले घर की दूसरी मंजिल की बालकनी का दरवाज़ा खुला। इकबाल की नब्ज़ तेज़ हो गई। बालकनी में ख्वाजा शाहिद खड़ा था, वही खूंखार दरिंदा जिसके हाथों पर सुंजुआ के 6 वीर जवानों का खून लगा था। दुश्मन को इतने करीब देखकर इकबाल का खून खौल उठा। हाथ की नसें तन गईं और झाड़ू की मूठ पर पकड़ इतनी सख्त हो गई कि लकड़ी चरमराने लगी। लेकिन उसने अपनी सुलगती भावनाओं को फौरन काबू में किया। एक बेहतरीन जासूस जज्बातों को चेहरे पर हावी नहीं होने देता। उसने अपना सिर वापस नीचे झुका लिया। सफाई का काम पूरा करने के बहाने वो तेजी से सीढ़ियां चढ़ता हुआ 4 मंजिला इमारत की सबसे ऊपरी छत पर पहुंच गया। छत से नीलम घाटी और उस आतंकी के घर का चप्पा चप्पा साफ नजर आ रहा था। उसने सतर्कता से मुड़कर देखा कि कोई आसपास तो नहीं है। सुरक्षित महसूस होने पर उसने अपनी पैंट की गुप्त जेब से एक छोटा सैटेलाइट फोन निकाला। कुछ बटन दबाते ही इनक्रिप्टेड लाइन जुड़ गई। उसने बर्फ सी ठंडी आवाज में सिर्फ 3 शब्द कहे, टारगेट कंफर्म है, वो यही है। उसने साथियों को बताया कि पूरे ऑपरेशन को इतनी खामोशी से अंजाम देना होगा कि सूखे पत्ते के खड़कने की भी आवाज़ ना आए। इलाके का चप्पा चप्पा उस आतंकी के खबरी और समर्थकों से भरा था। जरा सी भनक लगी या गोली चली तो चंद मिनटों में हथियारों से लैस भीड़ इकट्ठा हो जाएगी। इकबाल जानता था कि ये सीधे मौत के कुएं में छलांग लगाने जैसा है। मिशन का पहला मुश्किल चरण पूरा हो चुका था। अचानक पीछे लोहे के दरवाजे की भारी चरमराहट गूंजी। इकबाल की सांसें पल भर के लिए अटक गईं। एक जासूस का दिमाग सबसे बुरे हालात की कल्पना तुरंत कर लेता है। क्या उसका कवर टूट गया? उसने बिजली की फुर्ती से फोन जेब में खिसकाया और झाड़ू उठाकर जमीन बुहारने का नाटक करने लगा। पीछे सेठ की 25 वर्षीय खूबसूरत बेटी सायरा घर का कुछ कबाड़ का सामान एक बॉक्स में लिए खड़ी थी। इकबाल के माथे पर नर्वसनेस से पसीने की बूंदें उभर आईं। वो कनखियों से देख रहा था। क्या उसने कुछ सुन लिया? अगर सायरा ने एक भी शब्द सुना होगा तो इस खुफिया मिशन और इकबाल दोनों का अंत तय था। सन्नाटा इतना गहरा था कि इकबाल अपनी तेज धड़कनों को महसूस कर रहा था। सायरा धीरे धीरे आगे बढ़ी और वो कबाड़ का सामान एक साइड जमाने लगी। इकबाल बिना उसकी तरफ देखे अपना काम करता रहा। तभी सायरा रुकी और मुड़कर इकबाल को देखा। उस नज़र में शक बिल्कुल नहीं था। उस तिरछी नज़र में एक अजीब सी कशिश और प्यार भरी मासूमियत थी। इकबाल मशीन नहीं था, वो इंसानी जज्बातों को पढ़ने वाला एक चालाक जासूस था। वो समझ गया कि सायरा ने कुछ नहीं सुना, बल्कि वो उसकी सादगी पर दिल हार बैठी है। इकबाल का शातिर दिमाग तेजी से चला। दुश्मन के इस इलाके में छत से रैकी करने के लिए उसे रोज आना था। सायरा का झुकाव उसके लिए खतरा नहीं बल्कि एक मजबूत ढाल था। उसने सायरा की आंखों में देखा और मुस्कुरा दिया। अगले दिन नीलम घाटी की सुबह एक नई उम्मीद लेकर आई। इकबाल ने छत से देखा कि आतंकी के घर के बाहर तैनात दोनों हथियारबंद गार्ड एक गाड़ी में बैठकर कहीं दूर चले गए हैं। ख्वाजा शाहिद आज घर में बिल्कुल अकेला था। दुश्मन को अकेला पाकर इकबाल का खून नसों में तेजी से दौड़ने लगा। उसने अपनी गुप्त जेब से सैटेलाइट फोन निकाला और साथियों को संदेश भेजा, आज रात ठीक 12 बजे उसे उठाना है, टारगेट बिल्कुल अकेला है। खामोश मौत का पूरा सटीक प्लान तैयार था। रात के 10 बज चुके थे। नीलम घाटी में मौत जैसा सन्नाटा छा चुका था। इकबाल टहलने के बहाने इमारत की सबसे ऊपरी छत पर खड़ा था। उसने घड़ी देखी, 12 बजने में सिर्फ 2 घंटे बाकी थे। उसकी तेज नजरें सामने वाले उस 2 मंजिला मकान के दरवाजे पर गड़ी थीं। दिल की धड़कनें तेज होने लगी थीं। तभी अचानक सड़क पर गाड़ी की हेडलाइट चमकी। एक काली कार आकर सीधे आतंकी के घर के दरवाजे पर रुकी। इकबाल की सांसें अटक गईं। कार के दरवाजे खुले और 4 हथियारों से लैस लोग बाहर निकले। वे बिना कोई आवाज किए तेजी से अंदर चले गए और भारी दरवाजा बंद हो गया। इकबाल ने गुस्से से अपनी मुट्ठी इतनी जोर से भींच ली कि नाखून हथेलियों में चुभ गए। पूरा सटीक प्लान एक ही झटके में फेल हो गया था। महीनों की खतरनाक रैकी और बेहतरीन मौका हाथ से फिसल चुका था। वो अंदर ही अंदर बेबसी से उबल रहा था। अब मिशन को रोकना ही एकमात्र विकल्प था। तभी पीछे से दबे कदमों की आहट हुई और अगले ही पल 2 कोमल बाहों ने उसे पीछे से कसकर जकड़ लिया। इकबाल बुरी तरह चौंक गया। एक झटके में उसका हाथ छिपे हथियार की तरफ गया, लेकिन तभी एक जानी पहचानी खुशबू आई। वो सायरा थी। सायरा ने अपना सिर इकबाल की मजबूत पीठ पर टिका दिया। इतनी सर्द रात में ये एक बेहद रोमांटिक पल था। एक जासूस के लिए ये अजीब कॉन्ट्रास्ट था। एक तरफ मिशन फेल होने का भयंकर तनाव और गुस्सा, दूसरी तरफ सायरा की प्यार भरी बाहें। सायरा ने धीमी आवाज में पूछा, तुम इतनी रात को यहां अकेले क्या कर रहे हो? इकबाल अपने गुस्से को छिपाते हुए मुस्कान के साथ पीछे पलटने ही वाला था कि नीचे से सेठानी की तेज आवाज गूंजी, सायरा, कहां है तू? आवाज सुनते ही सायरा बुरी तरह घबरा गई। वो फौरन बाहों से छूटी और हड़बड़ाहट में सीढ़ियों से नीचे भाग गई। इकबाल फिर छत पर अकेला था। सामने मकान में शिकार आज सुरक्षित था। रात हार गई थी, पर मौत का खेल अभी बाकी था। 2 दिन बीत गए। इकबाल का लंबा इंतजार अब पूरी तरह खत्म हो चुका था।
नीलम घाटी में फिर से वही खून जमा देने वाली सर्द और खौफनाक रात लौट आई थी। छत पर छिपे इकबाल की बाज जैसी तेज नजरें सीधे सामने वाली सड़क पर टिकी हुई थी। तभी आतंकी के घर के दोनों हथियारबंद गार्ड अपनी भारी बाइक स्टार्ट करते हैं। वे आपस में कुछ बात करते हैं और तुरंत अपनी बाइक से कहीं दूर निकल जाते हैं। आज ख्वाजा शाहिद फिर से अपने उस बड़े घर में बिल्कुल अकेला है। इकबाल ने अपनी गुप्त जेब से तुरंत अपना सैटेलाइट फोन बाहर निकाला। उसने फौरन एक कूट लिखित संदेश भेजा, आज रात ठीक 12 बजे, मूव इन, टारगेट अकेला है। घड़ी की सुइयां टिक टिक करती ठीक 12 पर पहुंच गईं। रात का खौफनाक सन्नाटा पूरी घाटी को अपने भीतर निकल चुका था। इकबाल खामोशी से सेठ के घर के पिछले दरवाजे से बाहर निकला। वो काले कपड़ों में लिपटा हुआ मौत का एक अदृश्य साया लग रहा था। सड़क के उस पार 2 और साए घने अंधेरे को चीरते हुए बाहर उभरे। ये उसके खतरनाक अंडरकवर साथी थे। तीनों बिना एक भी आहट किए सीधे आतंकी के घर के पिछली दीवार के पास पहुंचे। आपस में कोई बातचीत नहीं, होंठ पूरी तरह सिले हुए, सिर्फ आंखों से तेज इशारे हो रहे थे। एक साथी ने अपने सामरिक बैग से एक खास तरह के गाढ़े केमिकल की ट्यूब निकाली। उसने खिड़की के मोटे कांच के चारों कोनों पर वो गाढ़ा तरल लगाया। सिर्फ चंद सेकंड का इंतजार, वो सख्त कांच बिना किसी आवाज के रबर की तरह कट गया। दूसरे साथी ने उस भारी कांच के टुकड़े को सक्शन कप से मजबूती से पकड़ा और बहुत धीरे से जमीन पर रख दिया। अंदर जाने का रास्ता अब बिल्कुल साफ था। तीनों ट्रेंड कमांडो बिल्लियों की तरह फुर्ती से खिड़की से अंदर घुसे। घर में घुप अंधेरा और कब्र जैसी शांति थी। तुरंत नाइट विजन गॉगल्स आंखों पर गिलाए गए। अब हरी रोशनी में घर का कोना कोना बिल्कुल साफ दिख रहा था। सीढ़ियों पर उनके भारी जूतों की जरा सी भी आहट नहीं हुई। वे किसी भूत की तरह रेंगते हुए दूसरी मंजिल पर पहुंचे। सामने मास्टर बेडरूम का दरवाजा हल्का सा खुला था। अंदर से भारी खर्राटों की आवाज आ रही थी। इकबाल ने अंदर चलने का इशारा किया। तीनों ने एक साथ बेडरूम में दाखिल हुए। नरम बिस्तर पर ख्वाजा शाहिद गहरी नींद में सो रहा था। सुंजवाम हमले का मास्टरमाइंड, कातिल, आज वो बिल्कुल बेखबर था। एक तेज झपट्टा और खौफनाक खेल शुरू। पहले साथी ने पूरी ताकत से आतंकी के मुंह पर अपना भारी हाथ रख दिया। चीख हलक में ही घुट गई। वो हड़बड़ाकर जागा। उसी सेकंड दूसरे साथी ने उसके हाथ पैर लोहे जैसी पकड़ से कसकर दबोच लिए। ख्वाजा ने पूरी ताकत से छटपटाने की कोशिश की, लेकिन फौलादी हाथों के सामने उसकी एक न चली। आंखें खौफ से फटी रह गईं। इकबाल आगे बढ़ा। आंखों में मौत जैसी ठंडक थी। उसने अपनी बेल्ट से एक सिरिंज निकाली। हाई डोज बेहोशी का घातक इंजेक्शन। बिना पलक झपकाए सुई आतंकी की मोटी गर्दन में उतार दी। प्लंजर दबा। बस 5 सेकंड लगे। भारी शरीर तड़पा और तुरंत ढीला पड़ गया। वो पूरी तरह अचेत था। तीनों ने उस भारी शरीर को कंधों पर उठाया। उसी टूटी खिड़की से खामोशी से बाहर निकले। सड़क पर घने अंधेरे में एक बिना नंबर प्लेट की काली वैन खड़ी थी। वैन का दरवाज़ा खुला। बेहोश आतंकी को बोरे की तरह अंदर फेंक दिया गया। तीनों फुर्ती से अंदर बैठे। दरवाज़ा बंद। बिना हेडलाइट जलाए वैन उस घने अंधेरे में गायब हो गई। शिकार पूरी तरह जाल में था। काली वैन नीलम घाटी के वीरान जंगलों के बीच बने एक खंडहर नुमा खुफिया अड्डे पर आकर रुकी। ख्वाजा शाहिद को एक भारी लोहे की कुर्सी से कसकर बांध दिया गया था। जब उसे होश आया तो सामने मौत साक्षात खड़ी थी। कई दिनों तक उसे उसी वीरान अड्डे पर खौफ के साये में रखा गया। सुंजवाम के 6 वीर जवानों की शहादत का खौफनाक हिसाब अब उसके ठीक सामने था। आंखों में सिर्फ दहशत और मौत का इंतजार था। अचानक सन्नाटे को चीरते हुए अननोन मैन के एन्क्रिप्टेड मोबाइल की स्क्रीन नीली रोशनी से चमक उठी। उस छोटी सी स्क्रीन पर सिर्फ 3 शब्दों का एक बेहद सीधा संदेश था, फिनिश द गेम। इकबाल की आंखों में कोई रहम नहीं था, सिर्फ बर्फ जैसा ठंडा संकल्प था। उसने पास रखे एक काले स्पेशल गैजेट बॉक्स को खोला और उसमें से एक धारदार चमकती हुई तलवार बाहर निकाली। आतंकी की फटी आंखों में मौत का तांडव साफ झलक रहा था। बिना कुछ कहे इकबाल ने पूरी ताकत से वो खौफनाक तलवार हवा में ऊपर उठाई और स्क्रीन पर अचानक घुप अंधेरा, कट टू ब्लैक छा गया। तलवार के हवा चीरने की एक तेज आवाज गूंजी और मुजाहिद का खेल हमेशा के लिए खत्म हो गया। तुरंत सीन कट। भारत का विदेश मंत्रालय, खचाखच भरा प्रेस रूम, टीवी स्क्रीन्स पर द गार्जियन की रिपोर्ट फ्लैश हो रही है कि भारत पाकिस्तान में घुसकर आतंकियों को मार रहा है। पोडियम पर खड़े प्रवक्ता हल्का सा मुस्कुराते हैं और शांति से जवाब देते हैं। ये आरोप पूरी तरह झूठे और दुर्भावनापूर्ण भारत विरोधी दुष्प्रचार हैं। उनकी इस कूटनीतिक हंसी के ठीक पीछे बैकग्राउंड में भारत के प्रधानमंत्री की दमदार गूंजती हुई आवाज उभरती है, ये नया भारत है, किसी को नहीं बख्शा जाएगा।
अंत में पूरी स्क्रीन एक झटके में काली हो जाती है और एक गहरा सन्नाटा छा जाता है।